ओके, अब अंत में मैं संजय जी से पूछूंगी कि संजय जी, ये जो पूरा प्रकरण है और जो बात सुमित्रा कह रही है कि भाई ऐसे कॉर्पोरेट्स को विक्टिमाइज किया जाता है, तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हम सच क्यों माने, और क्या ये हो सकता है कि भाई अदानी के खिलाफ ये विक्टिमाइजेशन भी हो? तो इस बात पर हम कैसे ना विश्वास करें, या क्यों ना विश्वास करें? जो बात एक ये भी पॉइंट है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो आ रहा है सामने। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कहा ही जा रहा है कि वो रिपोर्ट जो है सो उनके अपने फायदे के लिए है, और अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि विदेशी साजिश है, भारत सरकार के खिलाफ साजिश है, वगैरह वगैरह। ये सब तो कहा जाता रहेगा, लेकिन क्लीन चिट किसको चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए। वो क्या कर सकती है, करे, और क्यों नहीं कर रही है? अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट अडानी को बदनाम करने के लिए है, और अडानी प्राइम मिनिस्टर के सबसे करीबी है या गवर्नमेंट के क्लोज हैं, तो इसको क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट को ही तो काम करना है, हमें तो कुछ करना नहीं है। गवर्नमेंट अगर ऐसा है तो दे हैव टू प्रूव इट, दे हैव टू प्रूव इट। देखे गए वो सभी सीएम्स के साथ देखे गए। उन्होंने तो हर स्टेट में जाके कमिटमेंट किया है कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा। उन्होंने थोड़ी कहा है कि मैंने कोई डील साइन की कि सिर्फ मैं मोदी के साथ। उनके फोटोज ममता जी के साथ भी है, कल तो हाइफा में भी जाके पोर्ट लेके आए हैं, यूएई के साथ में भी है। तो इसका एक मिनट संजय जी को बोलने दीजिए, अपने ओपिनियन की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं सुमित्रा जी के ओपिनियन या अपने ओपिनियन की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी ओपिनियन अडानी के अगेंस्ट में हो सकती है, आपकी फेवर में हो सकती है, वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस जो चाहिए वो कैसे आएगा, और वो मार्केट के लिए जरूरी है। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट प्लान्ड है तो गवर्नमेंट अपने कंपनी को, अपने फेवरेट को या देश के शेयर मार्केट को डिफेंड नहीं कर पाई। अगर जी, क्या ये बात सही नहीं है कि जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की आप जो बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को वापस उसी जगह पर लाया जाए, ये काम तो सरकार का ही है, सरकारी संस्थानों का, सेबी का है, आरबीआई का है। बिल्कुल, मैंने पहले यही कहा था कि आईपीओ को जो अडानी कैंसिल कर रहे हैं वो गवर्नमेंट ने ही कैंसिल कर दिया होता तो ये स्थिति नहीं होती, शायद कुछ और स्थिति होती, तब और खराब हालत होती। लेकिन तब वही होता कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो किस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना है और किस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है, ये तो सरकार का प्रेरोगेटिव है। नेशनल हेराल्ड पे राहुल गांधी के खिलाफ चार्ज को इन्वेस्टिगेट करवाना है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेट नहीं कराना, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है। इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन सरकार जो कर रही है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ देखने की बात नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बस सुमित्रा से एक कमेंट लेंगे, उसके बाद प्रोग्राम को खत्म करेंगे। हाँ सुमित्रा, क्या कहेंगी? आज आपको नहीं लग रहा है कि मोदी सरकार बिल्कुल घिर गई है इस पूरे प्रकरण से? जी बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मोदी सरकार का इससे कोई संबंध है। मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे तो इस सरकार ने आने के बाद जो कंपनीज एक्ट 1957 था उसमें काफी चेंजेस लाए हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का प्रावधान आया है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कोई रिलेटेड नहीं होते कंपनीज में। और दूसरा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बहुत सारा काम जो है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स इस कंपनीज एक्ट में लाए गए हैं, जो कि एमसीए के द्वारा, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसमें काफी वर्क किया है। और ये सारे प्रावधान है, जैसे एक वुमेन डायरेक्टर को टीम पे लाना, बाकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को लाना जो ऑडिट कमिटी, सीएसआर कमिटी, इन सबको हेड करते हैं, ये सब चीजें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ही किया गया है। तो मोदी सरकार एक लॉ मेकर है। उनका अगर अडानी के साथ कोई पिक्चर है तो ममता बनर्जी का भी अडानी के साथ पिक्चर है, और भी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स का है। कल अडानी जी ने हाइफा में पोर्ट का इनॉग्रेशन किया तो वो नेतन्याहू जी के साथ दिखे गए हैं, कभी वो यूएई के लोगों के साथ दिखे गए हैं, और भी कहीं इजिप्शियन जो सीसी आए थे हमारे पास, इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ दिखे गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अडानी जी का उन सबसे कोई संबंध है। अगर हमारे सरकार जो मोदी जी के लिए क्यों अनकंफर्टेबल होगा, मुझे नहीं लगता। हाँ, अभी सरकार को क्या करना चाहिए, कोई भी ऐसा अगर सिचुएशन आता है,
देखिए एफपीओ जो है वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हुआ है। एफपीओ कोई अडानी जी ने खुद आके बोला कि मैं इस एफपीओ को वापस कर रहा हूँ। शायद इन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि इन्वेस्टर्स को वो एक कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं। अब ये बात सच है झूठ है क्या है ये इन्वेस्टिगेशन बताएगी, लेकिन हाँ स्टॉक्स उनके लगातार गिर रहे हैं, इसका कारण जरूर ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट है। लेकिन ये रिपोर्ट सच है कि झूठ है या ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जा रही है अगेंस्ट इंडिया, ये वी रियली डोंट नो। तो अभी क्या है कि हाँ क्या सरकार कर सकती है, क्या उन्होंने स्टॉक्स को रोकना चाहिए था? तो फ्री मार्केट में सरकार किस तरीके से आके ऐसे स्टॉक्स रोक सकती है? एक एक्सटर्नल रिपोर्ट के बेसिस पे आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। इट इज नॉट टेनेबल इन एनी लॉ कि कोई भी जाके किसी का भी स्टॉक मार्केट में बिना कोई रीजन से या कोई एक्सटर्नल रीजन से जाके रोके। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बनाना जरूर सरकार का काम है और इसके लिए रेगुलेटरी बॉडीज है जैसे आरबीआई है या सेबी है। और मुझे लगता है कि आरबीआई और सेबी ने ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंजेस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और फाइंड आउट करना चाहिए कि क्या कारण है, और इसके रिपोर्ट के बेसिस पे ही हमने किसी को दोषी ठहराना चाहिए। अडानी और अंबानी जो भी हो हमारे देश देखना होगा कि सेबी और आरबीआई अब इस पूरे मामले में क्या कहते हैं वो देखना होगा। और जिस जांच की हम बात कर रहे हैं अभी तो केवल डिटेल्स मांगे गए हैं नेशनल बैंक से और ये कहा गया है कि भाई अगर आपको एक्सपोजर है अदानी ग्रुप का तो उसकी डिटेल्स दीजिए, लेकिन डिटेल्स मांगना क्या वो एक जांच के इक्विवेलेंट है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सुमित्रा गोयनका जी, संजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा और बने रहिएगा Q5 पर मेरे साथ। थैंक यू।